हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग श्री श्याम नारायण पांडे कृत हल्दी घाटी नामक शीर्षक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पांडे जी का जन्म और मृत्यु जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1991 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। और अगर संवत में देखें तो पांडे जी का जन्म श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को संवत 1964 में हुआ था। डुमराव गांव, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में इनका रहन सहन था। और इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में हम जानेंगे। हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती, जय हनुमान इत्यादि इनकी कुछ प्रकाशित पुस्तकें हैं। माधव, रिमझिम, आंसू के कण और गोराबध उनकी प्रारंभिक लघु कृतियाँ हैं। और बच्चों, परशुराम इनका अप्रकाशित काव्य है तथा वीर सुभाष इनकी रचनाधीन ग्रंथ है। चलिए अब हम लोग इनके पद्य खंड को समझ लेते हैं। और जैसा कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि बच्चों वाचन बहुत अत्यधिक आवश्यक है, तो वाचन करते रहिएगा मेरे साथ साथ। और जब आप वाचन करेंगे तो आपको उस जो है आधा अर्थ तो वाचन का ही प्रभाव है कि आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। बढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। मानो प्रत्यक्ष कपाली था। इसको आप लोग वाचन अवश्य करते रहिएगा। चलिए हम इसके अर्थ को जानते हैं। सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ पंडित श्याम नारायण पांडे कृत हल्दी घाटी नामक कविता से उद्धृत है। और इस कविता में हल्दी घाटी के युद्ध का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। मेवाड़ केसरी यानी महाराणा प्रताप। मेवाड़ केसरी किसको कहा गया? महाराणा प्रताप को। तो मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। मेवाड़ केसरी यानी महाराणा प्रताप जो थे वो केवल युद्ध का तमाशा देखने नहीं आए थे, अपितु वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। वो क्या कर रहे थे? अपनी वीरता को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी वीरता को दिखाने के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए हल्दी घाटी के युद्ध में कूद पड़े थे। अर्थात वहाँ पहुंचकर वो युद्ध कर रहे थे। वो क्या करते थे? वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। वे दौड़ दौड़ करके इस प्रकार युद्ध कर रहे थे जैसे वे अपने सम्मान की रक्षा के लिए रक्त पिपासु हो गए हों। ऐसे वो कूद कूद कर दौड़ दौड़ कर युद्ध कर रहे थे। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। और वो क्या कर रहे थे? चेतक। चेतक जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? चेतक उनके घोड़े का नाम था। तो चेतक पर चढ़कर अपने सेना की रखवाली भी करते थे और अपनी सेना का नेतृत्व भी कर रहे थे। कौन? महाराणा प्रताप। करता सेना रखवाली था अर्थात अपने सेना का नेतृत्व भी कर रहे थे। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। कपाली माने क्या होता है बच्चों? कपाली यानी मृत्यु का स्वामी, और मृत्यु का स्वामी कौन है? शिव जी हैं। तो ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। उन्हें मृत्यु का तनिक भी भय नहीं था। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्हें मृत्यु का तनिक भी भय नहीं था। वे मृत्यु को साथ लेकर चल रहे थे। ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे वे साक्षात कपाली हो गए हों। ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वो साक्षात क्या हो गए हों? कपाली हो गए हों। अर्थात शंकर जी का रूप उन्होंने धारण कर लिया हो। उस समय ऐसा ही प्रतीत हो रहा था मानो वे अपनी जान को हथेली पर रख करके युद्ध कर रहे हैं। बच्चों, इसके काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे कि महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता का वर्णन किया गया है और वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है प्रस्तुत पंक्तियों में। फिर देखिए दूसरी लाइन है इसकी। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवाने को। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। कैसे लड़ रहे थे? दूने तिगुने उत्साह भरे। अब प्रस्तुत पंक्तियों में
महाराणा प्रताप के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन किया गया है, जो कि ऊपर भी किया गया था, और पूरी कविता ही इसी पर आश्रित है, वीर रस से ओतप्रोत है। ठीक है, तो चलिए। चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। हल्दी घाटी के इस भयंकर युद्ध में राणा प्रताप का जो चेतक नाम का घोड़ा था, वह उस घोड़े पर चढ़कर तलवार उठा, अर्थात तलवार भांज कर। तलवार भांजना जानते हैं? कभी आप लोगों ने देखा है पिक्चर या सीरियल में? तलवार भांजना यानी तलवार को इधर से उधर घुमाने का जो दृश्य होता है उसे तलवार भांजना कहते हैं। तो वह चेतक नामक घोड़े पर चढ़ करके तलवार भांज कर युद्ध कर रहे थे। राणा प्रताप अपने दुश्मन के सैनिकों का सिर काट रहे थे। क्या कर रहे थे? राणा प्रताप सिर काट करता था सफल जवानी को। महाराणा प्रताप जो थे वो अपने शत्रुओं के सैनिकों का सिर काट रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी युवावस्था को सफल सिद्ध कर रहे हों। कैसा प्रतीत हो रहा था? ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी युवावस्था को सफल सिद्ध कर रहे हों। सेना नायक राणा के भी रण देख कर चाह भरे मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। और अपने सेना नायक अर्थात अपने सेनापति महाराणा प्रताप के उत्साह, उनके शौर्य, उनकी वीरता को देख करके जो उनके सैनिक थे वे भी महाराणा प्रताप के समान ही बहादुरी को दिखा करके पूरे उत्साह से भरकर लड़ने लगे। और लाइन पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? दूने तिगुने उत्साह भरे। तो जो मेवाड़ के सिपाही थे वो भी महाराणा प्रताप के शौर्य को, उनकी वीरता को देख करके जो मेवाड़ के सिपाही थे वो तिगुने उत्साह के साथ मुगल सैनिकों से लड़ रहे थे, अर्थात उनसे युद्ध कर रहे थे। और युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप की बहादुरी उस समय कैसी थी? दर्शनीय थी, अर्थात देखने लायक थी। वह ऐसे निर्भीक होकर के युद्ध कर रहे थे मानो क्या कर देंगे? भूतल पानी को अर्थात पृथ्वी मतलब वो युद्ध इतना भयंकर था, ऐसा था मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था भूतल पानी को, अर्थात समस्त पृथ्वी क्या बन जाएगी? समस्त पृथ्वी पानी हो जाएगी। अर्थात यह युद्ध इतना भयंकर लग रहा था, इतना भयंकर था कि उस समय महाराणा प्रताप के शौर्य को देखने वाला ही था। उनके पराक्रम, उनके शौर्य को देख करके जो है प्रत्येक सैनिक भी दूने और तिगुने उत्साह में भर करके युद्ध कर रहे थे उस समय। फिर देखिएगा दूसरा स्टैंजा। क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मचा राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का यह रणचंडी जीभ पसार बढ़ी, रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। अब क्या कह रहे हैं? तो फिर आपको वही संदर्भ और प्रसंग में लिखना होगा जो पहले था, यानी पूर्ववत, और इसके भी प्रसंग में आपको यही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में महाराणा प्रताप के रण कौशल का बड़ा ही शौर्यपूर्वक या मार्मिक वर्णन किया गया है। तो क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। इस युद्ध में महाराणा प्रताप क्या कर रहे थे? घोड़े से उतर कर युद्ध करने लगे। क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। इस युद्ध में वो क्या कर रहे थे? महाराणा प्रताप घोड़े से उतर कर युद्ध करने लगे। क्षण भर में उन्होंने मुगलों के कई सैनिकों को